नमस्कार दोस्तों। तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जो अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा खासा सही स्थिति में रह रहा था। ब्राह्मण का अपना कोई परिवार तो था। वह एक पत्नी थी और उसकी दो औलादें थी, जिनमें से एक बेटी और एक बेटा। ब्राह्मण बहुत खुशी से रहता था। वो अपने बच्चों के साथ में बहुत मिलजुल करके रहता था और बच्चे भी अपने माँ बाप से बड़े ही खुश थे। उस ब्राह्मण ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से किया था। सांस्कृतिक हर तरीके से तौर रिवाज, रीति रिवाज, ये सब चीजों को बड़ी ही अच्छे से वह ढंग से जो है सिखाया था। और बच्चे भी ठीक वैसे ही अनुरूप थे, चूंकि वह ब्राह्मण था। भगवान की पूजा पाठ करना सब कुछ सिखाया था। लेकिन एक बार की बात हुई कि जो ब्राह्मण की बेटी थी, वह बेटी जो है अपनी माँ के बगल में खड़ी थी और कुछ बातें कर रही थी। तब जो अचानक माँ को ऐसा लगा कि मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और मेरी बेटी का अब शादी योग्य हो गई है, इसलिए शादी करना जरूरी है। और ये तो हम लोगों को पता ही नहीं चला कि बात बात में, और हमने आज तक अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। फिर उसने ब्राह्मण देव से बात की तो ब्राह्मण देव ने भी कहा, हाँ अरे, हम लोगों ने तो इतना खुशी के चक्कर में अपनी बेटी को ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, पढ़ भी लिख ली है, सब कुछ हो गया है, अब मेरी बेटी शादी की योग्य होकर हम लोगों को पता नहीं। चलो जल्दी से पत्रा हम देख लेते हैं और कब इसकी शादी करनी है पहले देख ले, समय है कि नहीं है। लेकिन जब पंडित जी ने पत्रा देखा तो उसकी कुंडली देख करके तुरंत कहा करी, अरे भाग्यवान, अरे मेरी बेटी के तो बस इसी साल लगन है और इसके बाद अगर लगन नहीं हुआ तो 3 साल बाद जो इसका लगन खुलेगा, बाकी तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें, और अभी लगन का जो बहुत शुभ समय अभी तो है और बस 20 दिन का बस समय बचा है। ब्राह्मण की पत्नी कहते, अरे हम लोगों ने तो बहुत देरी कर दी और 20 दिन में भला जो कैसे कौन सा अच्छा वर मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, अगर हम लोग खोजेंगे, नाई को भी कह देते हैं और अगल बगल बोल देते हैं, अगर जल्द से शादी मिल जाएगी तो जिससे भी हो जाएगा वह जल्द से जो है अच्छा वर मिलेगा तो शादी कर देंगे, और हो सकता है रोज पे रोज खोज आ जाएगा। तो फिर ब्राह्मण की पत्नी ने विचार बना लिया कि अपनी बेटी का शादी खोजना है और एक अच्छा सा वर चाहिए। तो ब्राह्मण देव ने गांव का नाई को बुलाया और बता दिया कि एक अच्छा सा वर ढूंढना है। नाई जो चला गया वर ढूंढने के लिए और कहा कि ठीक है, जैसे ही हमको पता चल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। इधर नाई जो है वर ढूंढने गया और ढूंढते जाते 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 एक जगह पर पहुंचता है और वह एक अच्छा सा वर उसे मिल भी जाता है। जैसा वो लड़की थी उस लड़की के ही युग में, अच्छा खासा था, पढ़ा लिखा था, जानकार था, होशियार था, बुद्धिमान था, ठीक ठाक था। लेकिन जब नाई चला गया तो फिर ब्राह्मण देव घर पर बैठे हुए थे तो उन्होंने विचार किया, हमने तो नाई से कह दिया लेकिन बेटी मेरी है, और पता नहीं वह नाई जब बेटी उसकी नहीं है, उसके घर का कोई सदस्य नहीं, तो वह तो ऐसे ही फर्जीवाड़ा जैसे खोज करके दे देगा। लेकिन ये बेटी मेरी है, इसमें मेरा फर्ज बनता और मैं अपने खुद अपनी बेटी के लिए रिश्ता में ढूंढ के लाऊंगा। भले ही शादी के लिए 3 साल बाद ही रहेगा सही, लेकिन कोई बात नहीं, अगर रिश्ता मिल गया तो मैं अपने जान पहचान से अपने खोज करके अपनी बेटी की शादी में करूंगा। फिर वह ब्राह्मण देव भी चल जाते हैं रिश्ता खोजने के लिए। लेकिन जब रिश्ता खोजने के लिए चले जाते हैं तो उन्हें कुछ दूर जाते जाते उन्हें भी एक अच्छा सा वर मिल जाता है। जैसा वह लड़की थी ठीक वैसा ही अपने सुयोग्य वर। लेकिन ब्राह्मण के चले जाने के बाद जो ब्राह्मण की पत्नी रहती है वह सोचने लगती है, अरे नाई और मेरे पति पर क्या भरोसा, मेरे पति ठीक है, चाहे जैसा भी खोजेंगे वर तो ठीक ही खोजेंगे, लेकिन ऐसा भी तो पति चाहिए कि जो पत्नी की, जो स्त्री जात की इज्जत करे, मान सम्मान समझे, उसकी जरूरतें क्या है। अरे ब्राह्मण देव है, उसने कभी मेरी इज्जत की, कभी जो जरूरत के चीजों को तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिले कि जो मेरी बेटी का जो जरूरत की चीजें उसको समय समय पर पूरा कर सके। वो तो ठीक अपने ही सामान खोज देंगे, इसलिए मेरे को उन पर भरोसा नहीं है और मैं खुद जाऊंगी और अपने बेटी के लिए अच्छा सा सुयोग्य वर मैं ढूंढूंगी। अब जो है यह निकल जाती है ब्राह्मण की पत्नी, या जाते 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 इनको भी एक अच्छा सा वर मिल जाता है कि जैसा वह खोजी थी, जैसा वह चाहती थी, इन्हें भी मिल जाता है। और जब मिल जाता है
तो ब्राह्मण की पत्नी के चले जाने के बाद जो बेटा रहता, चूंकि बेटा भी बड़ा हो गया रहता, बेटा ने सोचा अरे नाई भी गया, पापा भी गए, मम्मी भी गए, लेकिन ये लोग ढूंढने गए हैं और ये लोग पता नहीं कैसा किस हिसाब से लोग ढूंढेंगे। इन लोगों को तो 2 दिन 4 दिन रहना है, इसके बाद मर के चले जाना है, बाद में जो पूरा का पूरा बहन की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ जाएगी। इसलिए ऐसा जो ढूंढना होगा कि ताकि हमें जो है बाद में हमें इसका जो है रेख देख कोई ज्यादा बोझ हमारे सर पर ना आए, क्योंकि हमारा बहन हो, हमारी बहन का घर तो अच्छा खासा होना चाहिए, हमें भी घर बार देखना चाहिए। अब यह बेटा भी निकल पड़ता है अपनी बहन के लिए रिश्ता खोजने के, अपने बहनों का घर खोजने के लिए, और सब लोग जाते हैं। तो वे लोग अपने अपने पसंद का जो है वर ढूंढ लेते हैं और शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तो बचे नहीं थे, 20 दिन का मोहलत था और सब लोगों ने एक जो दिन रखा था और उसी दिन पर सब लोगों ने शादी तय कर दिया और सब लोग चले आए। और जब लोग चले आए तो शादी के बस 5 दिन रह गए थे और सब लोगों ने शादी जो है अपना अपना दिन तारीख तय कर दिया था। नाई आया, ब्राह्मण देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, कि हमने तो शादी तय कर दी है लड़की की, आपकी बेटी की, और फला तारीख को आएगी। तो उसने कहा अरे तुमने शादी तय कर दी? अरे मैंने भी एक जगह देखा, रहे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तब तक ब्राह्मण की पत्नी ने कहा अरे मैंने भी एक जगह शादी देखा है और हमने भी शादी की तारीख उसी तारीख को तय कर दी है। ब्राह्मण का बेटा तब तक बोलता अरे पापा हमने भी अपने बहन के लिए देखा है और शादी की तारीख तो वही तय कर दी है। उसने कहा अरे ये तो 4 शादी और चारों तय कर दिए एक ही दिन पर, कैसे क्या होगा? तो ब्राह्मण देव ने नाई से कहा कि ऐसा करो कि जाओ तुम अपना वाला मना कर दो और बाकी इन दोनों को भी मना कर देना, और मेरा जहां पर तय है उस जगह पर मत मना करना। अब नाई को कह दिया। अब नाई जब वहां से निकला तो सोचा कि अगर मैं अपना वाला मना करूंगा कि शादी नहीं करेंगे तो फिर मेरी भी तो कुछ समाज में इज्जत है, मैं कितने लोगों को शादी लगवाता हूँ, फिर मेरी इज्जत क्या रहेगी जाएगी। नहीं, मैं अपना तो नहीं मना कर सकता, मैं बाकी इन 3 लोगों को मना कर देता हूँ। और वो नाई जो है जहां पर शादी बेटे ने खोजी थी, माँ ने खोजी थी, भाई ने खोजे थे, उन 3 जगह पर मना करने गया। लेकिन जब वो मना करने गया तो वे लोग इसको तो जानते नहीं थे। उन लोगों ने समझा जरूर कोई तीसरा होगा जो पंडित जी का, ब्राह्मण का वो जो है दुश्मन होगा, जो शादी काटने के लिए ऐसा ऐसा बातें कर रहा है। नहीं नहीं, हम लोग अब नहीं पीछे हट सकते, सब कुछ तय हो गया भाई, नहीं हो सकते। नाई तो कह करके चला गया, लेकिन उन तीनों लोगों ने भी सोचा कि कोई काटने के लिए आया है इसलिए शादी नहीं कट सकती। अब जब वो दिन आ गया, खाने पीने की सब व्यवस्था होने लगी, ब्राह्मण की पत्नी सब लोग बड़े खुश थे कि आज शादी है। लेकिन शाम जैसे ही हुआ तो पता चला कि 4 बाराती आ चुके हैं, 4 अलग अलग लोग। ब्राह्मण बड़ा ही हैरान हुआ, करे नाई को तो बोले थे मजाक मैंने मना करने के लिए, लेकिन ये लोग तो आए नहीं, अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटी तो एक ही है और मैं 4 लोगों के घर में कैसे शादी करूंगा। बहुत ही हैरान हुआ, कहा कि अब तो मेरी इज्जत लुट गई, मैं क्या करूंगा, मैं तो मेरा इस धरती पर रहना ही बेकार है। वह ब्राह्मण बड़ा ही चिंतित हो उठता है और वह तुरंत कहता कि अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है, मैं कहां से दूंगा, कैसे क्या करूंगा। और वह ब्राह्मण तुरंत घर में से छुपके से निकलता है और एक गांव के बाहर एक जो कुआं था उस कुएं में अपना जान दे करके मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही जान देने वाला वह ब्राह्मण विप्रदेव रहते हैं, वहां से एक जो है बहुत ही पहुंचे साधु बाबा उस रास्ते से गुजरते हैं। साधु बाबा ने पूछ लिया, अरे ब्राह्मण जी, अरे आप क्या करने जा रहे हैं, क्या है आखिर बात क्या है कि आप बड़े मायूस दिख रहे, बड़े दुखी दिख रहे और हमें लग रहा है कि आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। बस उस ब्राह्मण देव ने साधु बाबा से सारी की सारी बातें कह सुनाई। साधु बाबा ने कहा, ब्राह्मण जी आप घबराइए नहीं, आप मेरे साथ चलिए और अवश्य कुछ न कुछ सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा। तब तक वह रास्ते से साधु बाबा ब्राह्मण देव को लेकर के आ रहे थे, ब्राह्मण को लेकर के आ रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कुतिया है कि जो 3 बच्चों को पैदा की है। तो साधु बाबा ने ब्राह्मण से कहा कि उसमें से एक कुतिया की बच्ची को आप उठा करके रख लीजिए। कुछ दूर और चलते हैं तो उन्होंने देखा कि एक सूअर है जो कुछ बच्चों को जन्म दी है। फिर साधु बाबा ने कहा कि उसमें से एक बच्चे को आप उठा लीजिए।
कुछ दूर और चलते तो उन्होंने देखा कि एक गदही जो है 2 बच्चों को पैदा की है, तो उसमें से एक बच्चे को उठाने के लिए कह दिया। और इस तरीके से उस साधु बाबा ने कहा कि आप इस तीनों बच्चों को ले जाइए और एक कमरे में बंद कर दीजिएगा, और जिस कमरे में इनको बंद कर दिएगा उसी कमरे में आप अपनी बेटी को भी बंद कर दीजिएगा। फिर जो है ठीक ब्राह्मण घर पर गया और ठीक वैसा ही काम किया कि जैसा साधु बाबा ने कहा था। उन तीनों बच्चों को एक कमरे में और फिर अपनी बेटी को भी उस कमरे में बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब शादी करने की बारी आती है तो सारे के सारे लोगों को पता हो गया रहता है कि अरे लड़की तो एक ही है, और 4 बाराती आ गए। कैसे बहुत लोगों में हल्का मच गया था। लेकिन जब शादी करने की बारी आती है और जब उस घर का दरवाजा खोला जाता है तो 4 खूबसूरत सूरत एक ही शक्ल की लड़कियां ब्राह्मण देव देख करके बड़ी हैरान रह जाते हैं, और वो समझ गए कि अवश्य साधु बाबा की कुछ ऐसी ही कृपा है, और बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा थे, और मानो कि साक्षात भगवान बनकर के मेरी सहायता करने के लिए आए थे। और फिर वो ब्राह्मण भी नहीं पहचान सका कि कौन मेरी बेटी है, और एक एक बेटी को लेकर के और 4 के 4 दुल्हों के साथ में शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो ब्राह्मण सोचता है कि अरे 4 बेटियों की मैंने शादी कर दी, लेकिन मेरी बेटी किसके यहाँ का ये पता ही नहीं चला, और मैं कैसे पता करूंगा कि मेरी बेटी है कि नहीं है। तो वह काफी दिनों के बाद वो सोचते कि चलते हैं सबके यहाँ घूम आते हैं, तब पता चल जाएगा। तो ब्राह्मण देव जाते हैं, मिठाई उठाई ले लेते हैं और पहले के यहाँ पहुंचते हैं। जब पहले यहाँ पहुंचते हैं तो वहां पर उस समधी भाई ने कहा, अरे ब्राह्मण जी, आपने बहुत ही अच्छा उपकार किया। आपने बाकी 3 लोगों को अपनी बेटी नहीं दी, बल्कि आपने मेरे ऊपर जो है बहुत ही उपकार किया है कि मेरी बेटी के साथ में अपनी बेटी की शादी कर दी। आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, लायक है, बहुत ही काम सच्चे मन से करती है, लेकिन एक काम उसका बहुत बुरा है। जब तक वह सुबह से उठती है 2-4 लोगों के घर वह घूम नहीं लेती है, तब तक उसका पेट नहीं भरता। मैं बार बार मना करती हूँ, हम लोग हमेशा उससे मना करते हैं कि सुबह सुबह उठो तो कभी दूसरे के घर नहीं जाया जाता है, एक कुत्तों के जैसे क्या काम करती हो। ब्राह्मण देव मन ही मन सोचते हैं, अरे है तो कुतिया की ही बेटी ना। और वहां से वह दूसरे के यहाँ निकलते हैं। जब दूसरे के यहाँ निकलते हैं तो उन्होंने भी कहा, करे ब्राह्मण जी, अरे आप तो मेरे समधी के साथ साथ आपने बहुत ही उपकार किया, आपने मेरी इज्जत रख ली, आपने अपनी इकलौती बेटी को आप मेरे बेटे से शादी कर दी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चाहे जैसे भी आपकी बेटी बहुत ही मेहनती, बहुत ही काम धाम करती, बहुत ही अच्छे से रहती है, लेकिन सब कुछ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन एक कमी है, वह जो बहुत गंदगी जैसे रहती है, वह साफ सफाई से नहीं रहती है। और नहीं तो जब खाना खाने की बारी आती है तो सबका जूठा उठा जो भी खाना रहता है सब एक ही में ले लेती है और सब एक ही बार खा जाती है, और ऐसा लगता है कि वह कभी खाना ही नहीं पे, सुअरों को जैसे खाती है। ब्राह्मण देव मन ही मन सोचते, अरे है तो वह सुअर की ही बच्ची ना। फिर से वह ब्राह्मण देव अपने तीसरे के घर पर जाते हैं, लेकिन जब तीसरे के घर पर जाते हैं तो उन्होंने भी बड़ी अतिथि सम्मान किया, मैंने सब कुछ किया। तो ब्राह्मण से उन्होंने कहा कि समधी भाई, आपने भी मेरी इज्जत रख ली, आपने जो इकलौती एक बेटी का मेरे बेटे के साथ में साथ हाथ दे दिया, बहुत ही अच्छे, आपका मेरे ऊपर उपकार है। आपकी बेटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही लायक है, बहुत ही मेहनती है, लेकिन कोई भी काम करती है ना वो बहुत धीरे धीरे सुस्त तरीके से करती है, और जब भी कहा जाता है जल्दी जल्दी करो तो उस काम को नुकसान कर देती है। वो बोझ ढोने का कहो तो गधे जैसा बोझ ढोती है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, कभी कभी होशियारी वाला काम भी नहीं कर देती है, ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल गधे जैसा है, गधे की बच्ची है। क्या सच है का? ब्राह्मण देव मन ही मन सोचते, अरे है तो वह गधे की बच्ची ना। फिर वह ब्राह्मण देव वहां से निकलते हैं और अपनी चौथी बेटी चौथे के यहाँ जाते हैं, और वहां पर उस ब्राह्मण देव को बड़ी ही इज्जत की जाती है, मान सम्मान की जाती है। और वहां पर समधी भाई ने कहा कि रे आपने बहुत ही उपकार किया कि जो आपने अपनी बेटी का हाथ मेरी बेटी को उचित समझा और दिया। आपकी बेटी वास्तव में बहुत ही सुयोग्य है, अच्छी है, सुंदर है, काम धाम में भी हर तरीके से लोगों का इज्जत मान सम्मान करती है, कोई भी काम बुद्धिमानी से करती है, साथ ही साथ वो सबको भक्ति मार्ग में ले जाती है, भगवान की पूजा पाठ, भगवान का ध्यान। अरे आपकी बेटी के आने के बाद हमारा पूरा घर बदल गया है, भक्ति भाव में रम गया है। आपकी बेटी वास्तव में बहुत नेक है। ब्राह्मण देव मन ही मन सोचते हैं कि वास्तव में है तो बेटी एक ब्राह्मण की ही ना।
तो जिसका जैसा खून रहता है वैसा तो प्रभाव आएगा ही आएगा। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के आऊँगा।